अगस्त 2025। अमेरिका ने भारत पर अब तक का सबसे बड़ा ट्रेड अटैक किया है। 50% टैरिफ। इसका मतलब अमेरिका में बिकने वाला हर भारतीय सामान महंगा हो जाएगा। लेकिन इस अटैक के ठीक 48 घंटे बाद नई दिल्ली में एक ऐसी मीटिंग हुई जिसने वॉशिंगटन में सबके होश उड़ा दिए। एक तरफ अमेरिका की धमकी, तो दूसरी तरफ रशिया और चाइना का साथ। ये सिर्फ एक ट्रेड वॉर नहीं है, ये एक नए वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग है। चलिए इस ग्लोबल चेस बोर्ड की सारी चालें, टैक्टिक्स डिकोड करते हैं। वेलकम टू टैक्टिकल टुमारो। तो हुआ क्या है? बिल्कुल आसान शब्दों में, अमेरिका ने भारत से आने वाले कुछ खास सामान पर 50% का एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया है, जिसे हम टैरिफ कहते हैं। ऑफिशियली अमेरिका ने इसका कारण दिया है कि भारत उनके मना करने के बावजूद रूस से सस्ता तेल, क्रूड ऑयल खरीद रहा है। इससे हमारे जेम्स एंड ज्वेलरी, कपड़े और इंजीनियरिंग गुड्स जैसे प्रोडक्ट्स पर सीधा असर पड़ेगा। जवाब में भारत ने इसे ब्लैकमेलिंग और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कहा है और इस मामले को WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में उठाया है। साथ ही भारत ने भी सिग्नल दे दिया है कि वो जल्द ही अमेरिका से आने वाले सामान जैसे उनकी हाई एंड बाइक्स और किसानों से जुड़े प्रोडक्ट्स पर जवाबी टैक्स लगा सकता है। लेकिन ये तो सिर्फ ऑफिशियल कहानी है। टैक्टिकल टुमारो पर हम पर्दा हटाते हैं असली स्ट्रेटजी से। सबसे पहले अमेरिका की चाल, टैक्टिक समझते हैं। नंबर 1, द रशिया एंगल। अमेरिका यूक्रेन युद्ध के बाद से ही रूस को इकोनॉमिकली अलग थलग करना चाहता है। भारत का रूस से तेल खरीदना उनके प्लान को कमजोर करता है। नंबर 2, द इकोनॉमिक एंगल। प्रेसिडेंट ट्रंप की मेक इन अमेरिका पॉलिसी अभी भी एक्टिव है। वो चाहते हैं कि उनके देश की कंपनियां भारतीय प्रोडक्ट्स की जगह अमेरिकन प्रोडक्ट्स खरीदें। और नंबर 3, द प्रेशर टैक्टिक। ये एक तरीका है भारत पर दबाव डालने का, ताकि भारत डिफेंस और टेक्नोलॉजी जैसे दूसरे मुद्दों पर अमेरिका की बात माने। अब आते हैं भारत की चाल, थ्रेटन पर। भारत चुप नहीं बैठा। नंबर 1, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, रणनीतिक स्वायत्तता। भारत ने दुनिया को साफ मैसेज दिया है कि हम एक आजाद देश हैं और अपने फैसले खुद लेंगे। हम वहां से तेल खरीदेंगे जहां से हमें सस्ता मिलेगा। नंबर 2, अपने लोगों की सुरक्षा। भारत अमेरिका के किसानों के लिए अपने मार्केट को पूरी तरह से खोलना नहीं चाहता, ताकि हमारे किसानों को नुकसान न हो। और नंबर 3, डाइवर्सिफिकेशन, विविधता। भारत अब यूरोप और दूसरे देशों के साथ ट्रेड तेजी से बढ़ा रहा है, ताकि अमेरिका पर निर्भरता कम हो। तो एक तरफ अमेरिका प्रेशर बना रहा है, लेकिन दूसरी तरफ नई दिल्ली में एक ऐसी ग्रैंड स्ट्रैटेजी बन रही है जिसने अमेरिका की नींद उड़ा दी है, और इसका नाम है ब्रिक्स। अमेरिका के इस एक्शन के ठीक बाद ब्रिक्स देशों ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका की एक हाई लेवल मीटिंग हुई। इस मीटिंग में 2 बड़े टैक्टिकल गोल्स सेट किए गए। पहला और सबसे बड़ा गोल, डी-डॉलराइजेशन। ब्रिक्स देश आपस में ट्रेड के लिए डॉलर की जगह अपनी खुद की करेंसी इस्तेमाल करने का सिस्टम बना रहे हैं। जैसे भारत और रूस रुपया रूबल में ट्रेड कर रहे हैं। ये अमेरिका के सबसे बड़े हथियार, डॉलर पर डायरेक्ट सर्जिकल स्ट्राइक है। दूसरा टैक्टिकल गोल, नए व्यापार मार्ग, न्यू ट्रेड रूट्स। ब्रिक्स देश मिलकर नए ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बना रहे हैं, ताकि उन्हें अमेरिकन प्रभाव वाले समुद्री रास्तों पर निर्भर न रहना पड़े। इस लड़ाई में चीन अपने पैसे की ताकत से और रूस अपनी मिलिट्री ताकत से भारत के साथ खड़े दिख रहे हैं। तो इस सब का हम पर, आप पर और कल के हिंदुस्तान पर क्या असर होगा? आप पर असर शॉर्ट टर्म में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें महंगी हो जाएं, इकोनॉमी पर भी थोड़ा असर पड़ सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर मेक इन इंडिया को इससे बूस्ट मिलता है, तो देश में जॉब्स बढ़ेंगी और चीजें सस्ती भी हो सकती हैं। दुनिया पर असर। असली सवाल यह है कि क्या दुनिया 2 हिस्सों में बट रही है?
एक तरफ अमेरिका और उसके साथी, दूसरी तरफ चीन रूस के नेतृत्व में ब्रिक्स। भारत इसमें एक यूनिक पोजीशन पर है। हम अमेरिका के साथ क्वाड में भी हैं और रूस चीन के साथ ब्रिक्स में भी। भारत एक सुपर पावर बैलेंसर का रोल निभा रहा है, जो किसी एक तरफ झुकने के हिसाब से अपने फायदे के हिसाब से दोनों तरफ बैलेंस बना रहा है। तो साफ है, अमेरिका का 50% टैरिफ का शॉक एक एक्शन था, लेकिन ब्रिक्स मीटिंग इसका एक टैक्टिकल रिएक्शन है। ये लड़ाई अब सिर्फ इंडिया वर्सेस यूएसए नहीं, बल्कि यूएसए वर्सेस बाकी दुनिया की होती जा रही है। भारत इस ग्लोबल चेस बोर्ड पर अपने सारे पीसेस, क्वाड, ब्रिक्स, अपनी इकोनॉमी सब इस्तेमाल कर रहा है। आपको क्या लगता है, क्या ब्रिक्स अमेरिका को टक्कर दे पाएगा? और इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत को किसका साथ देना चाहिए? नीचे कमेंट्स में अपना टैक्टिकल एनालिसिस जरूर शेयर करें। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। वेलकम टू टैक्टिकल टुमारो।